तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही तेरे जैसा शक्तिवान। बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, वेलकम है दीदी, आपका स्वागत है मिश्रा कॉलोनी कोटद्वार उत्तराखंड के ईश्वरीय परिवार के भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत 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 दिल से दीदी स्वागत है। यूं नहीं लग रहा है कि आप इतनी दूर हैं, ऐसा लग रहा है आज यहीं आप आ गए हो। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है दीदी। हम सभी भाई बहने हाथ हिलाकर दीदी का वेलकम करेंगे। थैंक यू। और दीदी आज सबसे ज्यादा खुशी विशेष दिन की भी है, विशेष दिन की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले बाप दादा का भी थैंक्स करूंगी। बाप दादा का भी शुक्रिया है। और बाबा के लिए दो लाइन दिल से निकले। आज के जो दिन पर बाबा ने हमको आज का दिन फिक्स किया, तो बाबा के लिए है कि बाबा न हम रो के सीख पाए, न हम हंस के सीख पाए, न हम रो के सीख पाए बाबा, न हम हंस के सीख पाए। बस जब से आपके बने तो आपके ज्ञान रत्नों से ही हम जीना सीख पाए। आपके ज्ञान रत्नों से ही हम जीना सीख पाए। तो आज बाबा के लिए विशेष थैंक्स है और बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा आज आप इस सभा में आ जाइए। बाबा आया है क्योंकि ज्ञान की देवी जिसको कहेंगे, आज टीचर्स डे है। तो टीचर्स डे में हम सभी भाई बहनें सबसे पहले बाप दादा का तो मॉर्निंग में अमृत वेला कर दिया, पर निमित्त जिसको बाबा ने कहा कि ज्ञान की देवी माँ शारदे, तो आज जो है हमारी आदरणीय शारदा दीदी जो ज्ञान की देवी बनकर बाबा ने निमित्त अपने ज्ञान रत्नों को लुटाने के लिए हम सभी को आज के दिन पर जो अवसर दिलवाया, यूं कहेंगे कि बाबा ने दिलवाया। मैं सच कहूं दीदी, आज सुबह ही मुझे पता चला आज टीचर्स डे है। परसों से मुझे नहीं पता था टीचर्स डे है। तो कितना लकीली जो है ये डे आज के दिन खास बाबा ने आपसे हमारे लिए रखा। तो आज बाबा का भी और आपका भी टीचर्स डे पर दीदी आपका फूलों के गुलदस्ते से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी भाई बहने भी जो हैं दीदी का जिस हाथ से या गुलदस्ते से वेलकम करना। थैंक यू, वेलकम। तो दीदी थोड़ा सा दीदी के सम्मान में अभी बाबा के लिए कहा, अभी दीदी के लिए कि गिरना नहीं जीवन में, संभलना है साधना। गिरना नहीं जीवन में, संभलना है साधना। गफलत में जीवन नहीं, हकीकत है साधना।
पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, श्रेष्ठ कर्मों को बदलना ही है साधना। तो ऐसी साधना की जो मूर्त हैं हमारी आदरणीय शारदा दीदी जी, जो यज्ञ की बहुत अति स्नेही और बाप दादा के नैनों का जो नूर है, और इससे भी जो साकार में जो सौभाग्य मधुबन घर के नजदीक जो मिला और दीदी दादियों के बिल्कुल करीब हैं, तो हमसे भी कहाँ दूर है, हमसे भी कहाँ दूर है। आज समय ने भी बताया और दीदी ने भी बता दिया कि हम भी तुमसे दूर नहीं हैं, हम भी तुमसे दूर नहीं, हम तुम्हारे ही संग हैं। आज के दिन ये इतिहास में साबित हो गया कि दीदी हमारे साथ हैं। क्योंकि मैं दीदी का इसलिए दिल से, आज मेरे आंखों से भी सुबह छलक रहा था कि जब बहुत संघर्षों भरा ये जीवन की नाव डोल रही थी, तो उस वक्त दीदी आए थे कोटद्वार, और बड़ों ने जो दीदी को भेजा, दोनों दीदियां आई थे, शारदा दीदी, सरला दीदी। अगर मैं आज सोच रही थी कि बाबा इन दीदियों की अगर दृष्टि पॉजिटिव ना होती, ये हमको अगर परखते नहीं, तो ये शायद कुछ गलत रिजल्ट भी दे देते, और जो ये स्टेटमेंट देते वहां जाकर हेडक्वार्टर में, तो आज तो हम कहीं पर भी नहीं होते। तो आज जो कुछ है इनकी नजर से हैं हम, कि इन्होंने जो है कितनी पॉजिटिव दृष्टि से और कितने प्यार की दृष्टि से और कितनी भावना भरी दृष्टि से ये हम सबको देख कर गए, और इतना अच्छा इन्होंने जाकर हेडक्वार्टर में जो हमारे लिए एक कहूँ कि भगवान के आगे जो रखा, और आज इन्हीं सब की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। इसीलिए दीदी दिल भर के हम आप सब का जो है धन्यवाद करते हैं, दीदी का भी करते हैं, और कुछ दिल के शब्द नहीं है, बस आप इन्हीं शब्दों से समझ सकते हैं कि बस हम आज जो मोती छलकाएं तो वो सोच लेना कि बहुत कुछ आपके लिए दिल में प्यार है, कि आपने हम सबको आज इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा आशीर्वाद कहें जो हमारे सिर पर हाथ रखा, उसके लिए बहुत बहुत दीदी हम कर्जा नहीं उतार पाएंगे। फिर भी जितना हो सके आप जो चाहेंगे, अभी भी मेरे अंदर से आपको देखते ही आया कि बाबा 84 जन्म जो हैं हम जब भी भले इस रोल में नहीं मिलेंगे, परंतु किसी भी ड्रेस और एड्रेस में मिलेंगे, पर एक हम सम्मान करेंगे। ये प्रॉमिस करते हैं कि जहां भी मिलेंगे और जैसे रूप में मिलेंगे हम सम्मान करेंगे, और जो इनकी आश हमारे से भी होगी हम वो पूर्ण करेंगे, दिल से पूरा करेंगे। तो ऐसी दीदी जी का जो है परिचय बहुत बेहद है, बेहद, तो जिसको हम शायद शब्दों में ऐसे दे भी नहीं पाएंगे। फिर भी जो है कुछ शब्दों में जो है दीदी का परिचय हम सभी भाई बहनें, क्योंकि कुछ ऑनलाइन कोर्स वाले भाई बहन हैं, कुछ नए हैं जिन्होंने आपसे मिला नहीं है, और भले देखा होगा लेकिन ऐसे मिले नहीं थे, तो हम सुनेंगे आदरणीय शारदा दीदी जी पिछले 52 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी में एक प्रसिद्ध वक्ता एवं वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में सेवा दे रही हैं। जैसे कि हम सबने अभी भी कहा कि नाम ही जिनका है ज्ञान की देवी, तो उन आपके नरम स्वभाव ने, और इसको हमने प्रैक्टिकली देखा है इस स्वभाव को जो हमने अभी कहा, तो कई मनुष्यों को आध्यात्मिकता की ओर आपके इस स्वभाव ने सबको खींचा है। साथ ही आपके व्यावहारिक और बुद्धिवान दृष्टिकोण ने कई आत्माओं को प्रेरित भी किया है। तो आपका जन्म राजस्थान जयपुर में हुआ, आपने MA B.Ed किया और कुछ वर्षों तक सरकारी
स्कूल में जो है सेवाएं भी दी। जैसे ही आपने कैरियर में अपनी पकड़ बनाई तो आपके आत्मनिरीक्षण स्वभाव ने मानवता के प्रेम के लिए जो आपको समर्पित करने की एक प्रेरणा दी, तो आप उससे समाज की सेवा के लिए जो है समर्पित हुए। जब आप 21 वर्ष के थे तब आपका ये आध्यात्मिक सफर शुरू हुआ। आपने ये कोर्स किया जो कि दिल्ली से शुरू हुआ और कुछ वर्षों तक वहां ही आपने सेवा की और उसके बाद इस ईश्वरीय संदेश को आपने पूरे देश विदेश में फैलाया, जैसे कि श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल और 15 ऐसे यूरोपीय देशों में भी आपने बाबा का ये संदेश पहुंचाया, सेवाएं की। आपके ऐसे ही सरल स्वभाव और रॉयल व्यवहार ने बड़े पैमाने पर विनम्रता से जो है बाबा की ये सेवा की। दूसरे इसके लिए आपको कई, जैसे रोटरी लॉयंस, जैन कम्युनिटी आदि कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी मिला। आपने टीवी, रेडियो द्वारा कई इंटरव्यू और लेक्चर के द्वारा लोगों का दिल छू लिया। आपने कई आध्यात्मिक फिल्मों पर भी, जैसे कि आप सबने देखा ही होगा, कई ऐसी फिल्में जो बाबा के उसमें थी, पाप पुण्य, सत्य की खोज, जीवन मृत्यु और हिंसा पर विजय, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी आपने काम किया। वर्तमान में आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की महिला विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप इस समय अंबावाड़ी, जो अहमदाबाद में अंबावाड़ी सब जोन की डायरेक्टर हैं। आप एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन महिला विंग की भी कोऑर्डिनेटर हैं। आप जो हैं रेगुलर स्टूडेंट जो बीके भाई बहने हैं उनके लिए भी आप जो हैं एक रिफ्रेशमेंट कोर्स देते हैं। आप मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ हेल्दी हार्ट रिसर्च फाउंडेशन को भी कोऑर्डिनेट करते हैं और हेडक्वार्टर में जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसके भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। तो वैसे तो परिचय बेहद है, मैंने कहा कि ये तो एक शब्दों में लिखने वाली बात होती है कि शब्दों में इतना ही लिखा जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जीवन आपका जो है वो बेहद का परिचय देता है और जो सबको मालूम है और जो आपके नजदीक आए उसको तो क्या ना मिले। आपका जीवन ही पूरा जो है वो एक परिचय है। तो हम सभी जो है दीदी आपसे आज विशेष टीचर्स डे पर खास जो है एक सबसे बड़ा शिक्षक हमारा वो परम पिता परमात्मा है और उसके बाद आपको जो है बाबा ने बनाया और हमको आज बाबा के खजाने से आप बहुत कुछ देंगे और आपसे हम बहुत कुछ बाबा के खजाने को लूटेंगे। तो ऐसी दीदी से हम सभी सुनेंगे। दीदी आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज परम शिक्षक जो सारे विश्व का शिक्षक है, उस शिक्षक के हम गॉडली स्टूडेंट्स, हम सब उस परम शिक्षक को, हम गॉडली स्टूडेंट्स को सारे विश्व के आदि मध्य अंत तीनों कालों, तीनों लोकों
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज देकर इतना ऊंचा जीवन का लक्ष्य दिया कि हमें मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। ऐसा ऊंचा लक्ष्य देने वाले बाबा को, बाप दादा को आज दुनियावी टीचर्स डे के निमित्त हम सब की बहुत बहुत दिल की शुभ बधाइयां हैं। जो हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट्स सदा ही अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर और मंजिल जो बाबा ने हम सबके सामने रखी है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, सदा उसी पर ही फोकस रहे। जैसे फोटोग्राफर के सामने जाकर के हम फोटो खिंचवाते हैं और फोटोग्राफर सबसे पहले हमको एक ही शब्द बोलता है, स्माइल प्लीज, ताकि फोटो खींचने के बाद कोई ये ना कहे मेरा चेहरा ऐसा क्यों आया, मेरी आंखें ऐसी क्यों आई। तो वो पहले से ही स्माइल प्लीज का डायरेक्शन दे देता है। बाबा ने हम बच्चों को बाबा का बनने के साथ ही विशेष 3 बातों पर अटेंशन दिला दिया। सबसे पहली बात, आपकी ये कल्प कल्प की रिकॉर्डिंग हो रही है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क, जो कुछ भी सेकंड बाय सेकंड आप कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। और कल्प कल्प जब जब वो रिकॉर्ड प्ले होगा, वही रोल बजेगा। फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों, मेरा पार्ट ऐसा क्यों, मेरा रोल ऐसा क्यों। दूसरी बात, जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख करके दूसरे करेंगे। बाबा ने ये स्लोगन हम बच्चों को बहुत पक्का कराया है। इसलिए आपस में किसको भी देखना नहीं है। मेरे सामने उदाहरण मूर्त हम सबके माता पिता, मम्मा और बाबा हैं। फॉलो मदर, फॉलो फादर, नो ब्रदर सिस्टर। ऐसे कर्म करें, ऐसे बोल बोलें, ऐसी दृष्टि हो, ऐसी वृत्ति हो, ऐसी सोच हो, जो मुझे देख करके औरों को ऐसा जीवन बनाने की प्रेरणा मिले। तो जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देख दूसरे करेंगे। और तीसरी बात, धर्मराज सदा स्मृति में रहे। बाप, टीचर, सतगुरु, माता, खुदा दोस्त, साजन, सखा, सब संबंध याद रहते हैं, लेकिन धर्मराज बाबा याद रहे कि मेरा बाप धर्मराज है। इसलिए मन, वचन, कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, चलन से, व्यवहार से, सूक्ष्म में भी कोई विकर्म अथवा पाप कर्म ना हो जाए।
क्योंकि 63 जन्म तो हम देह अभिमान में रहे और देह अभिमान में आकर के अर्थात 5 विकार और उसके साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, मेरा, तेरा, अनेक प्रकार के छोटे छोटे विकार, उनके वश होकर के भी हमने विकर्म किए। तो 63 जन्म का खाता और बोझा तो आत्मा पर है। लेकिन अभी बाप का बन करके अगर सूक्ष्म में थोड़ा भी विकर्म किया, अर्थात किसके लिए मैंने नेगेटिव भी सोचा, अपवित्र संकल्प भी आया, तो मेरा पाप के खाते में चला जाएगा और संगम की कर्मों की गुह्य गति का जो अकाउंट है वो बड़ा गुह्य है। उसका बाबा ने जो कैलकुलेशन किया है, एक पाप का बोझ 100 गुना चढ़ेगा, एक विकर्म का बोझ 100 गुना चढ़ेगा। और उसको उतारने के लिए मैंने तो एक विकर्म किया, एक भूल की, उसको सुधारने के लिए मेरे को 100 श्रेष्ठ कर्म करेंगे। क्योंकि संगम का कर्मों का जो लॉ है, एक का 100 गुना है। एक श्रेष्ठ कर्म करती हूं तो 100 गुना प्राप्ति होती है। तो जब श्रेष्ठ कर्म 100 गुना मल्टीप्लाई होता है तो मेरी भूल भी, विकर्म पाप भी 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा आज टीचर्स डे के दिन हम खुद का टीचर बन करके खुद को दर्पण में देखें, खुद का एक्सरे निकालें। एक्सरे अंदर का निकलता है, वो स्थूल एक्सरे निकालते हैं, स्थूल एमआरआई निकालते हैं, स्थूल सीटी स्कैन करते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों की एक्सरे और एमआरआई और सीटी स्कैन बहुत सूक्ष्म है, वो आत्मा का है, शरीर का नहीं है। क्योंकि पढ़ाई पढ़ने वाली आत्मा है और पढ़ाने वाला परमात्मा शिव बाबा है। तो आज अपना एक्सरे भी हम निकालें और अपनी स्कैनिंग भी बहुत अच्छी करें कि मैं यथार्थ रीति बाबा की श्रीमत पर चल रही हूं। अभी 2 दिन पहले ही नहीं, हाँ शायद 2 दिन पहले की ही बाबा ने मुरली में सुनाई, तकदीरवान की निशानियां क्या है। कायदे से श्रीमत पर चलेंगे और भाग्य विधाता तो मेरा बन गया, उसने मुझे अपना बनाया। तो उस भाग्य विधाता की जो श्रीमत है मैं उस अनुसार चल रही हूं, क्योंकि कहा कायदे में फायदा है और जो श्रीमत पर है उसका जिम्मेवार बाबा है। तो मैं चेक करूं सूक्ष्म में, बाहर से नहीं, मोटे रूप से नहीं, कि मैं एक्यूरेट बाबा की श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी सारी दिनचर्या में फॉलो कर रही हूं। कि बाबा ने कहा अमृत वेले उठते ही, आंख खुलते ही स्मृति में कौन आए? बाबा। और बड़े प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करो। उसके बाद तैयार होकर गॉडली स्टूडेंट बन करके डायरी पेन के साथ सेंटर पर चलो, परम शिक्षक की पढ़ाई पढ़ने के लिए। और पढ़ाई पढ़ने वाली है आत्मा, सुनेगी कानों के द्वारा।
तो जब बाबा के मैं महावाक्य सुन रही हूँ, पढ़ाई पढ़ रही हूँ, तो ये स्मृति मुझे रहती है कि मैं आत्मा कानों द्वारा सुप्रीम टीचर की पढ़ाई पढ़ रही हूँ, या पढ़ते पढ़ते ये कहीं घूमने चला जाता है। बुद्धि में आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब बातें आ जाती है। तो फिजिकली क्लास में प्रेजेंट हूं, मन से कहीं और। ये गॉडली स्टूडेंट का लक्षण नहीं है। मन और बुद्धि दोनों ही जो परम शिक्षक की पढ़ाई मुरली है उसमें ही रहना चाहिए। अगर बुद्धि बाहर गई तो वो माया ने मेरे ऊपर वार कर लिया, और वो सूक्ष्म वार है। उतने बाबा के महावाक्य मिस हो गए। पता नहीं वो जो महावाक्य मिस हुआ, शायद वो महावाक्य मेरी कोई बड़ी कमी कमजोरी को निकालने के निमित्त का होगा, जिसको मैंने मिस किया। इसलिए पढ़ाई में संपूर्ण एकाग्रता चाहिए। जो बाबा हम बच्चों से एकाग्रता चाहता है कि हमारा मुख सदा ज्ञान सूर्य बाबा की तरफ हो, मुझे उससे ही सुनना है। तो पढ़ाई जब मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगी तो सारा दिन भर की जो मेरी कर्म योगी स्थिति है उसका बैलेंस रहेगा। जो कहते बाबा ने कहा है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ाई पढ़ो, गृहस्थ को भी संभालना है। बरोबर राइट है, लेकिन बैलेंस तो चाहिए। उसमें गृहस्थ का पलड़ा भारी हो जाता है और बाबा का पलड़ा हल्का होके ऊपर आ जाता है कि गृहस्थ संभालना है। लेकिन कैसे संभालना है? कमल फूल तो छूट जाता है। न्यारी और प्यारी स्थिति चाहिए। बाबा के प्यारे बनेंगे तो अपने आप न्यारापन होगा। जो अभी भी 2 दिन पहले ही देही अभिमानी की निशानियां भी बाबा ने हम बच्चों को सुनाई कि देही अभिमानी आत्मा कैसी होगी। उसमें बहुत बहुत रूहानी प्रेम है, कभी किसी की कमियां नहीं देखेगी, अवगुण नहीं देखेगी, ना वर्णन करेगी, बहुत बहुत सुखदाई होंगे, अपार खुशी में रहेंगे, कभी खुशी गुम नहीं होगी, आपस में कभी मतभेद में नहीं आएंगे, गुणग्राही होंगे, औरों को भी गुणवान बनाते रहेंगे, और एक बाप के सिवाय कोई बुद्धि में नहीं होगा। ये देही अभिमानी आत्मा की निशानियां बाबा ने सुनाई। अब मैं अपने को चेक कर लूं, एक्सरे निकालूं अपना, मैं देही अभिमानी हूं? मेरी दृष्टि भाई भाई की है, पवित्र है, शुद्ध है, दूसरों की विशेषताएं, दूसरों के गुण देखती हूं, या उनकी खामियां देखती रहती हूँ, उनके अवगुण देखती रहती हूँ कि ये तो इतने साल से चलते हैं फिर भी ऐसे ही है। मेरे को तो बाबा ने ये श्रीमत नहीं दी है उनको देखने के लिए। बाबा ने कभी मेरी कमियों का वर्णन किया क्या? कि ये बच्चे को रोज इतना पढ़ाता हूं फिर भी मानते नहीं है, फिर भी श्रीमत पर चलते नहीं है, फिर भी क्रोध करते हैं, फिर भी इनकी फीलिंग आती है, फिर भी इनके मूड ऑफ हो जाते हैं, फिर भी देह अभिमान में आ जाते हैं। कभी बाबा ने कहा क्रोधी बच्चे, कड़वे बच्चे? रोज पहला शब्द क्या आता? मीठे बच्चे। लास्ट का भी आता मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चे, कभी आपने अपने बच्चों को कहा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे? बाबा कितना प्यार से बोलता है। तो उतनी मिठास मैंने स्वयं में धारण की, उतनी मैं बाबा की आज्ञाकारी बन करके एक्यूरेट बाबा के एक एक महावाक्य को इतना अलर्ट होकर अटेंशन से सुनती हूँ, या वो मुरली मेरे लिए लोरी बन जाती है जो सुनते सुनते चले जाते हैं। यूं कोई सो रहा हो, आप सो रहे हो और कोई आवाज करे तो आपको कैसा लगता है? सोने भी नहीं देते हैं। और मुरली सुनते सुनते, कितनी मुरली में तो सुना रहे हैं तो आवाज तो है ना, उस समय कैसे नींद आ जाती है, कैसे झुटका आ जाता है। पढ़ाई मेरी बहुत अलर्टनेस में, बहुत अटेंशन के साथ चाहिए। जब पढ़ाई पर अटेंशन होगा, अलर्ट होंगी, तो आज सारा दिन भर के लिए बाबा ने मुझे क्या डायरेक्शंस दिए, वो डायरेक्शंस को फॉलो करेंगी। तब बाबा कहता है कायदे में फायदा है। मैंने सुना ही नहीं, मेरा मिस हो गया, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं सारा दिन भर का अपना एक्सरे निकालूं रोज शाम को, अपनी उस देही अभिमानी स्थिति को देखूं कि मैंने सारा दिन सबको आत्मिक दृष्टि से देखा, पवित्र दृष्टि से देखा, भाई भाई की दृष्टि से देखा, शुभ भावना की दृष्टि से देखा, या औरों के प्रति आज मेरी दृष्टि क्या रही है? ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, फलाना ऐसा करता, इस दृष्टि से देखा। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी, वैसा मेरा उन्हों के प्रति दृष्टिकोण बन जाएगा। तो दृष्टिकोण को भी बदलने के लिए, भावनाओं को भी परिवर्तन करने के लिए मेरी आत्मिक दृष्टि चाहिए। ये मेरे बाबा की पढ़ाई है। परम शिक्षक का फर्स्ट लेसन और लास्ट लेसन यही है। जो रोज सुबह गॉडली स्टूडेंट बन करके हम पढ़ाई पढ़ते, फिर बाबा ने नुमा शाम के लिए कहा, नुमा शाम का योग कभी मिस नहीं करना है। 6:30 से 7:30 करो, 7 से 8 करो, लेकिन शाम को 1 घंटा योग मुझे जरूर करना है। और वो समय की स्थिति, वो समय का वायुमंडल और वातावरण हमको बहुत बहुत मदद करता है, क्योंकि वो नुमा शाम ऐसी है जब हर एक अपने अपने ऑफिस से कारोबार वाइंड अप करते, अपने बिजनेस से सारा काम वाइंड अप करते, पशु पक्षी सब शाम को एक ही सबकी बुद्धि में घर जाना है, घर जाना है। और हम आत्माओं को अपने घर शांति धाम जाना है। तो घर जाने का जो वाइब्रेशन वायुमंडल में है, हमको बहुत सहज डिटैच कर लेता है। तो बिंदु स्थिति, निराकारी स्थिति उस समय सहज बन जाती है। सहज बिंदु स्थिति का उस समय अभ्यास होता है। परंतु सारे दिन भर की दिनचर्या में जो सुबह गॉडली स्टूडेंट पढ़ बन करके बाबा के महावाक्य सुने, वो सारा दिन यहाँ पर मनन चिंतन में रहने चाहिए। तभी शाम के समय की मुझ आत्मा की स्थिति सहज अशरीरी फरिश्ता निराकारी बिंदु बन जाएगी। और रात को फिर अपने चार्ट को चेक करो, पूरा अपना अंदर बाहर अंदर का एक्सरे निकाल लो,
पूरी एमआरआई करूं, एक्सरे में फिर भी मोटा मोटा आता है। सीटी स्कैन सबसे सूक्ष्म है। बड़ी दीदी मनमोहिनी थी, आप में से किसने देखा है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन बड़ी दीदी इतनी श्रूड बुद्धि थी, इतनी उनकी परख शक्ति तीक्ष्ण थी। आप सिर्फ 1 सेकंड उनके सामने खड़े हो जाओ, आप क्या है, वो आपका पूरा अंदर का स्कैनिंग कर लेती थी कि इस समय इसके अंदर क्या चल रहा है और ये किस प्रकार की आत्मा है। मैं अपने सारा दिन भर की स्कैनिंग रात को करूं कि आज संकल्प से, सोच से, वाणी से, कर्म से या किसके साथ व्यवहार में आते हुए कोई भूल हुई, गफलत हुई, कोई गलती की, कोई अवज्ञा हुई, श्रीमत का उल्लंघन हुआ, मैं अपने को चेक कर लूं। गुलजार दादी जी सदा कहती थी, अभी तो बाबा बाप के रूप में है, रोज रात को सब बाबा को सुना दो, बाबा माफ कर देगा। लेकिन जब बाप धर्मराज बन जाएगा तो माफी नहीं मिलेगी। अपना सारा चार्ज जो भी है, जैसा भी है, बाबा के सामने स्पष्ट करो और फिर प्रतिज्ञा कर लो, आगे से ये बात दोबारा रिपीट नहीं होगी। और रोज फिर अमृत वेले, आज सारा दिन मुझे क्या करना है, अपनी सारे दिन की मनसा वाचा कर्मणा की दिनचर्या बना दो। आज मेरा शेड्यूल ये है, आज सारा दिन मुझे ये करना है, इस स्वमान में रहना है, इस स्थिति में रहना है। तो जो भी कार्य मुझे कारोबार करनी है वो सब करते हुए अपने उस स्वमान को मुझे भूलना नहीं आज। तो कहां भी बुद्धि व्यर्थ में जाएगी नहीं, बोल व्यर्थ निकलेंगे नहीं, सोच व्यर्थ होगा नहीं, तो कर्म का तो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई विकर्म हो जाए। मनसा से किसी के लिए नेगेटिव निकलेगा ही नहीं, नेगेटिव सोच आएगी ही नहीं। तो चार्ट की चेकिंग मुझे रोज करनी है, नहीं करती हूं तो अवज्ञा है। अवज्ञा माना सूक्ष्म छोटे छोटे विकर्मों का खाता हम जमा करते ही रहते हैं। पहला तो माइनस नहीं हुआ और संगम पर हम नया नया खाता बनाते रहेंगे तो वो कहाँ विकर्म विनाश करेंगे। इतनी योग बल जमा कहाँ की है, इतनी तपस्या हमने कहाँ की। लॉकडाउन में 1.5 वर्ष हमको मिला, हमने सफल किया, उसमें तपस्या की, इतनी आत्माभिमानी बनने की मैंने प्रैक्टिस की, क्या प्राप्ति की मैंने उसमें। ड्रामा ने हमको बहुत अच्छा चांस दिया था, लेकिन हमने उसको यूज कितना किया, या ऐसे ही चलते फिरते घर में ही खत्म कर लिया, उसको यूटिलाइज नहीं किया समय को। कहते बाबा का अपना चित्र है ना एक, उसमें नीचे लिखा है, बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, पढ़ लेते हैं, औरों को सुना देते हैं, पर मैंने महसूस किया ये। और हम बाबा को क्या कहते हैं,
बाबा आप चिंता नहीं करो, अंत में मैं संपूर्ण बन जाऊंगी। कैसे बन जाऊंगी? बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत समय की प्रैक्टिस चाहिए। अभी मुझे स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए कहे, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की तो मैं कैसे एक्टिंग करूंगी? नहीं कर सकती हूँ। तो हमने बहुत काल से जो बाबा कह रहे हैं उसको स्वरूप में मैंने लाया ही नहीं, तो अंत में मैं संपूर्ण बनूंगी कैसे? लॉकडाउन हो गया, अचानक कोरोना आ गया, हाय 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 चारों तरफ होगी, क्या होगा, कैसे होगा? मुझे उस घड़ी बाबा याद आया। मेरा मन और बुद्धि स्थिर रहा, एकाग्रता रही। तो पता है ना ये सब कुछ होने ही वाला है, कौन सी नई बात है? अभी तो इससे भी ज्यादा भयंकर बीमारियां आनी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है ये तो। उस समय फिर क्या करूंगी? क्योंकि याद की प्रैक्टिस ही नहीं है ना, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस ही नहीं है, जो हम अपने आप को बॉडी से उस घड़ी डिटैच कर सकेंगे। इसलिए मुझे खुद की सूक्ष्म चेकिंग करनी है। चेकिंग करूंगी तो मैं रियलाइज कर सकती हूँ कि मेरी लीकेज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ मुझे अपने को करेक्शन देनी है। दूसरों को नहीं देखो, मुझे कहाँ करेक्शन करनी है। तब मैं अपने को चेंज कर सकती हूँ, तब तक मेरे में चेंज नहीं आएगी। इसलिए मैं अपने आप से पूछूं, बाबा ने मुझको 4 बातों का त्याग करने को कहा था और अभी भी बाबा कहते रहते हैं। सबसे पहला, मैं और मेरेपन का त्याग। ये मैं छूटा है, ये देह अभिमान मेरा गया है। देह अभिमान भी है, देह का भान भी है और देह का अहंकार भी है। कोई थोड़ा एक शब्द मुझे बोल देता है, कैसे हर्ट होता है अंदर। देह अहंकार है। देह अभिमान तो इतना है, जितनी मैं समझदार हूं उतना कोई नहीं, मेरे जैसा पढ़ा लिखा बुद्धिमान कोई नहीं, मेरे जैसी प्लानिंग किसी की नहीं, मैं बड़ा धारणा मूर्त हूं। ये सब देह अभिमान। और देह भान तो सारा दिन मैं अपने को ही देखती रहती हूँ, मैं ठीक हूँ, टिप टॉप हूँ, बाल तो नहीं बिगड़े, चेहरा तो नहीं बिगड़ा। घड़ी घड़ी मिरर के सामने जाके देखना, देह भान। तो मैं हूं कौन? आत्मा हूं। सारा दिन मैं आत्मा हूं। ये देह तो वस्त्र है, आत्मा ने इस वस्त्र को पहना है। वस्त्र ने आत्मा को नहीं पहना है, आत्मा ने वस्त्र पहने हैं और मैं उन वस्त्रों की ही कॉन्शियस में रहती हूँ। मैं आत्मा की कॉन्शियस में नहीं आती हूँ। याद ही नहीं आता है आत्मा सारा दिन कि आत्मा ही इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही है। ये नेचुरल स्थिति है नहीं है, तो मैं जो कर्म करूंगी वो मेरा विकर्म के खाते में जाएगा। अभी मैं अपने आप से बात करूं, मुझे क्या करना है? करावनहार बाबा है, करणहार आत्मा कर्म इंद्रियों से करा रही है। ये स्मृति मेरी प्रैक्टिकल में
इमर्ज रहनी चाहिए। इसलिए बाबा बार बार हमको कहते, जब मैं शब्द आता है तुरंत आत्मा स्मृति में हो। सारा दिन की मेरी ये प्रैक्टिस चाहिए। और मेरा शब्द आता है तो बुद्धि बाबा में चली जानी चाहिए। मेरा कौन, मेरा कौन? एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये मेरा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मेरे 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 दुनिया के जितने भी हैं वो दुख देने वाले हैं, मोह के बंधन में बांधने वाले हैं, लगाव में लगाने वाले हैं। इसलिए मेरेपन का त्याग मुझे चाहिए ही चाहिए। द्वापर से लेकर के मेरेपन ने मुझे दुखी किया है, जिसको बाबा कई बार कह देते मोह की बंदरी। दूसरा लोभ ने दुखी किया है। काम विकार तो है ही दुखदाई, उसने तो सबकी सत्यानाश कर दी हुई है। बाबा कहते आप लोगों की पवित्र जीवन सिर्फ ब्रह्मचर्य की धारणा पवित्र जीवन नहीं, लेकिन सूक्ष्म मनसा भी पवित्र चाहिए। अगर मेरी मनसा किसी की तरफ आकर्षित होती है, बुद्धि किसी में फंसती है, वो भी अपवित्रता है। मैं किसी के अवगुणों का चिंतन करती हूँ, इम्प्योरिटी है। इतने सूक्ष्म ये कर्मों की गुह्य गति को मुझे महसूस करना है। जब इस शरीर में भी मेरापन नहीं है, हमने कह दिया बाबा ये तन तेरा है, इस शरीर के भी हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी बन करके इस शरीर को संभालना है। मेरा है, हाय दर्द हो रही है, सिर बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे पांव बहुत दर्द हो रहे हैं। ये चिंतन करने से क्या ठीक हो जाएगा? और ही अशरीरी होकर खुद को सकाश दो। बाबा आपको इस तन से सेवा करानी है, सेवा करते रहो, देखो आपका तन स्वस्थ हो जाएगा। उस तन को सोचूं क्यों? उसका जो इलाज करना है इलाज किया, बात छुट्टी। सारा दिन इस तन के लिए हाय हाय करती रहूं, क्योंकि शरीर का जो कर्म भोग है वो मुझे देह के भान में लाएगा ही लाएगा, अगर मुझे आत्मा की स्थिति का अभ्यास नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चों की ये कमाल वंडरफुल है, कैसी भी उनको तन की बीमारी हो, उनकी बुद्धि एक बाबा में होती है। तो उसका जो दर्द है, उसका जो दुख है, दुनिया वाले पेशेंट से बिल्कुल उसकी न्यारी और प्यारी स्थिति होती है, क्योंकि मन में मुख में बाबा 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 निकलता है। इसलिए वो दुख दर्द की जो पीड़ा है बाबा के बच्चों को नहीं होती है। पर जितना मैं मेरे पन से निकली हुई हूं उतनी ये महसूस होता है। दूसरी बात, आलस्य और अलबेलापन। 5 विकार मोटे तो सहज छूट जाते हैं, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं ना, बहुत हैरान करते हैं। और उसमें ये आलस्य और अलबेलापन तो महाशत्रु है हम ब्राह्मणों के। अमृत वेले 3:30 बजे उठना है, अलार्म लगा के रखा, घड़ी पास में है, अलार्म बजा, फट से बंद, 5 मिनट में उठती हूँ, और वो 5 मिनट सीधा बजा 6,
अरे देरी हो गई, ना तो बाबा याद आया और सीधा देरी हो गई, देरी हो गई तो सारा दिन जो कुछ करूंगी देरी हो गई। तो उठने के साथ ही मनसा स्थिति क्या हुई, देरी हो गई। अब अलार्म बंद किया कि 5 मिनट में उठती हूँ। अब 5 मिनट में मुझे क्या कोई और एक्स्ट्रा नींद मिल जाने वाली है क्या? लेकिन आत्मा अपनी आदत के वशीभूत है। और अलबेलेपन का डनलप का तकिया लगा लेते। हम तो 20 साल से 30 साल से ज्ञान में हैं, ये तो आज नए आए हुए हैं। हम तो अनुभवी हैं। क्लास में नहीं जाएंगे तो कोई हर्जा नहीं, हमको पता है बाबा यही तो कहने वाला है ना, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। ये अलबेलापन। हमारी दादियों ने अंत घड़ी तक पढ़ाई नहीं छोड़ी। हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी क्लास में डायरी और पेन लेकर के ही आती थी, उसके बगैर क्लास में नहीं आती थी। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बड़ी दीदी मनमोहिनी। एक एक पॉइंट नोट करती थी। बाबा अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती थी, पूरी मुरली नोट करती थी। आज दिन तक वो वही पढ़ाई पढ़ रही है और हम कहते हैं हमको पता है, बहुत सुन लिया। यही तो मुरली में आना है। अरे आत्मा भी पहला पाठ ही पक्का नहीं हुआ है अभी तक, उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो पढ़ाई में मुझे कभी अलबेला नहीं होना है, धारणाओं में मुझे कभी अलबेला नहीं होना है, किसी से मुझे कंपैरिजन नहीं करना है। जहां मैंने कंपैरिजन किया, डनलप के पिलो पर सो गई। वो छोटे बच्चों की एक स्टोरी नहीं है, रैबिट एंड टॉर्टाइस, वो हालत मेरी हो जाएगी। वो लास्ट में आने वाले फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे और मैं वहां की वहां ही रह जाऊंगी, क्योंकि लास्ट में आने वालों को है हम तो देरी से आए, इसलिए उनका पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है। और पहले वाले हमने तो बहुत अनुभव कर लिया, सबसे मिल लिए, दादियों से मिले, इन्होंने तो किसको भी देखा नहीं, लेकिन यही उनकी लगन को बढ़ाने वाला है। अभी भी बहुत बाबा के बच्चे बैठे होंगे जो 1 साल वाले, 2 साल वाले, ऑनलाइन कोर्स वाले होंगे, उनों की लगन तो बहुत अच्छी है। अभी मधुबन में भी एक ग्रुप आया था जिसने ऑनलाइन कोर्स किया है दिल्ली से, बड़ा अच्छा ग्रुप था। क्या उनकी खुशी, क्या उनके चेहरे थे, दिखाई दे रहा था। पर एक थोड़ा अंदर था, हम इतना लेट क्यों आए? अरे भाई आप लेट नहीं आए हो, आप और ही एक्यूरेट राइट टाइम पर आए हो। जो समय की आपको लिफ्ट मिल गई है, इसलिए कभी अलबेले नहीं बने। तीसरी बात, तीसरा त्याग, पर चिंतन नहीं करो। ना पर चिंतन करो, ना पर दर्शन करो। मुझे दूसरों को देखना भी नहीं है, दूसरों का चिंतन भी नहीं करना है। वो क्या करते, क्या खाते, क्या पीते, कैसे रहते, मेरे को कोई मतलब नहीं। हम कहते हैं पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन स्वचिंतन उत्थान की सीढ़ी है। स्लोगन बड़ा अच्छा है और करती हूं मैं पर चिंतन। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, फलाने ऐसा करता, वो ऐसा करता। भाई उसमें मेरा क्या गया? मैं कुछ कर सकती हूँ क्या उसमें?
जब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ तो मैं व्यर्थ चिंतन करके मेरी बुद्धि क्या कचरे का डब्बा है जो ये कचरा भर रही हूँ? नहीं करना है। ये बाबा की श्रीमत नहीं है। पर मत पर नहीं चलना है। दूसरा कहता है ये तो कहती रहती है, बाबा तो कहता रहता है, बाबा ऊपर बैठा उसको क्या पता यहाँ क्या है। अरे सृष्टि का रचयिता, करण करावनहार सब जानता है। तभी तो हम बच्चों को कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहना है, कैसे कर्मयोगी बनकर चलना है, कैसे लव और लॉ का बैलेंस करके चलना है, लौकिक अलौकिक का बैलेंस करके कैसे चलना है, वो बाबा हमको सिखाता है। जो बाबा ने कहा बच्चे तोड़ निभाओ, परिवार की पालना भी पूरी करो और बाबा से बुद्धि का योग भी जोड़ो। सर्व संबंध बाबा से जोड़ो, सच्चे दिल का प्यार बाबा से अनुभव करो, तो उन्हों को आप रूहानी प्यार दे सकेंगे। अभी तक मोह वाला प्यार है, स्वार्थ वाला प्यार है, सच्चा प्यार नहीं है। वो सच्चा प्यार जो आत्मिक प्यार है, जो रूहानी प्यार है, वो बाबा ने हम बच्चों में भरा है। दुनिया वाले तो कहते तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। हमको तो बाबा मास्टर प्यार का सागर बनाते, रूहानी प्यार से भरपूर कर देते, जिस प्यार में कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए किसकी भी मत पर हम नहीं चले। बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको धारण करो। नहीं समझ में आता है तो बाबा ने जिनको निमित्त बनाकर बिठाया है उनकी हम राय लें, हम कैसे करें, हम क्या करें। चौथी बात, कुसंग में नहीं आना है। संग दोष सत्यानाश कर देता है। हम एक सत्य बाबा के संग में रहे और किसी भी देहधारी के संग में नहीं रहे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी देह अभिमान में है। वो सारा देह अभिमानियों का ही संग है। वो देह की ही बातें करेंगे, देह की दुनिया की ही बातें करेंगे। उससे मुझे प्राप्ति नहीं है, उसमें मैं अपने आप को ही धोखा दे रही हूँ, खुद का मैं नुकसान कर रही हूँ। इसलिए कभी किसी के भी संग में हम नहीं जाएं। इसलिए बाबा ने कहा अपनी धारणाओं को, अपनी स्थिति को बना करके रखो। और स्थिति मेरी सबसे पहली चाहिए निमित्त भाव। हम निमित्त हैं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी का किसी से अटैचमेंट नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से आकर्षण नहीं, लेकिन रेस्पॉन्सिबल, एक्यूरेसी और परफेक्शन उसमें है। हम निमित्त हैं। तो मुझे निमित्त भाव को अपने में देखना है कि परिवार को संभालते हुए मैं निमित्त हूं। ये मेरी स्थिति रहती है। या हम सोचते हैं मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेवारी है। जहां ये सोचा वहां बाबा हट गया। जब भक्ति के अंदर ये कहते थे ये सब कुछ भगवान ने ही दिया है, बच्चे भगवान ने दिए, परिवार भगवान ने दिया, तो मेरा कहां से आया? एडल्ट्रेशन मैंने क्यों कर दी उसमें? इसलिए सदैव स्वयं को ट्रस्टी समझकर, निमित्त समझ करके चलो।
तो जितना निमित्त भाव होगा उतने लाइट रहेंगे। और जो आत्मा लाइट और माइट स्वरूप है वो कभी पाप कर्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो है ही लाइट। और रोशनी में कोई पाप नहीं करता है, पाप करते हैं अंधेरे में। वो पाप कर्मों से बचा रहता है। हम तो आत्मा ही डबल लाइट है। तो निमित्त भाव में कोई बोझ नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। करावनहार करा रहा है, कराएगा आप ही। बाबा को यूज करो, चलो बाबा मेरे साथ। दूसरा, वाणी निर्मल हो, मधुर हो, सरल हो, कथनी और करनी समान हो, मधुरता युक्त हो। इसलिए बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, पहले तोलो पीछे बोलो। तो सारा दिन हमारी वाणी की मधुरता मिठास बनी रहे। तीसरी बात, निर्माण चित्त हो। निर्माण चित्त मना नम्रता भाव, जरा भी अहम भाव नहीं। जो झुकता है उसमें नम्रता है। झुकना मना कमजोरी नहीं है, झुकना मना नम्र भाव। हाँ जी। और उस हाँ जी कहने में बाबा सारे गुण शक्तियां भर देते हैं। और चौथी बात, निर्वाण स्थिति। सारा दिन अभ्यास रहे, प्रैक्टिस रहे। मुझ आत्मा को अपने घर निर्वाण धाम जाना है, परम धाम जाना है, शांति धाम जाना है। तो बाह्य मुखता में कम से कम आएंगे, तो वाणी की जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। दुनिया में कहावत है, एक चुप 100 सुख। व्यर्थ बोलेगा नहीं, साधारण बोलेगा नहीं, वेस्ट बोलेगा नहीं, इररिलेवेंट बोलेगा नहीं, नॉनसेंस बोलेगा नहीं, क्योंकि वाणी से परे जाना है। बाबा कहते हैं आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो वाणी से परे जाना है। इसलिए बहुत आवाज में भी आने की जरूरत नहीं। समय हमको बहुत वार्निंग्स दे रहा है। मैं तो ये कहती हूं अभी अनडिक्लेयर्ड वर्ल्ड इमरजेंसी है। इसलिए अपनी बुद्धि को सदा सब तरफ से समेटे रहो, एवर रेडी। जो करना है, जैसे करना है मैं कर लूं, जितना करना है मैं कर लूं। नो मार्जिन कि उस समय कर लिया होता तो अच्छा था, नहीं। इसलिए अपनी धारणाओं को मजबूत बनाने के लिए बाबा कहते सबके बीच होते हुए भी एकांतवासी रहो। ये मन एकांत में हो, एक के अंत में हो। सबके बीच होते भी एकाग्र चित्त रहो, अपने कार्य से कनेक्टेड रहो। आजू बाजू में क्या हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इतनी मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। और एक रस स्थिति चाहिए। कोई भी परिस्थितियां, समस्याएं मेरी स्थिति को हलचल में नहीं लाए। वो समुद्र में लाइट हाउस होता है ना,
समुद्र में कितना भी तूफान होगा, लाइट हाउस हिलेगा क्या, हलचल करेगा क्या? ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, कहां से तूफान आया? वो अपनी जगह पर स्थिर है, जरा हिलता नहीं है, अचल अडोल एक रस है। और ही जो गुमराह हो जाते हैं शिप, उनको रास्ता दिखा देता है, सही दिशा दे देता है। हम बाबा के बच्चे एकाग्रता वाले लाइट हाउस, माइट हाउस है। किसी भी तूफानों में, समस्याओं में, परिस्थितियों में हम हलचल में आने वाले नहीं हैं। क्यों? 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है। मैं कैसे डर सकती हूँ, कैसे हलचल में आ सकती हूँ? दुनिया का गीत दुनिया का है, जिसका साथी है भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान। मेरा तो वो सारा दिन अंग संग है, कहां से हलचल होगी? हाँ, अगर साथ में नहीं है तो हलचल होगी ही। वो मेरा है ही सदा का साथी, इसलिए नो हलचल। और चौथी बात धारणा की, एक व्रता। बाबा को एक शब्द बहुत प्रिय है, एक व्रता, एक नामी, इकोनॉमी, एकाग्रता, एकांत, एक रस, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। ये मेरी अंदर की सूक्ष्म धारणा। फिर देखो बाबा क्या मैजिक करता है, कितने अच्छे अच्छे बाबा अनुभव करा लेते हैं और अनुभवी बना देते हैं। ऐसे निश्चिंत निश्चय बुद्धि होकर चलते रहेंगे तो बाबा नयनों पर बिठा करके हम सबको घर ले चलेंगे अपने साथ। ठीक है? ओम शांति। तो आप सबको भी बाबा की मीठी मीठी टोली खिलाओ। मुख खोलिए, सब मुख खोलो सभी। ज्योति बहन टोली खाइए, सब टोली खा लीजिए, मुख खोलिए, टोली आ गई। हाँ, मीठी मीठी टोली है बाबा की। देखो उसके ऊपर पिस्ता बादाम लगा हुआ है। दीदी जी दीदी मैं डालती हूँ। थैंक यू दीदी। खा लिया, खा लिया, मुख मीठा हाँ हो जी। गया। आपका बहुत 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 थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा का। जी, आपने हम सबको जो है आज चित्रकार बनकर, एक बहुत सुंदर चित्रकार बनकर, जो सारे चित्र में कहाँ पर कैसा रंग भरना है ना, किस अंग पर कौन सा कलर, किस अंग पे कौन सा कलर भरना है, जिससे तस्वीर बहुत खूबसूरत दिखे। तो आज आपने जो है निमित्त में चित्रकार, सबसे बड़ा चित्रकार हमारा बाबा है कि कहते जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो वो सुंदर है तो सबसे बड़ा चित्रकार तो बाबा है। निमित्त में आपने जो आज हमको पूरे उसमें जैसे आर्टिस्ट रंग भरता है ना, तो वो बताता है कि लाल रंग होठों पे, काला रंग बालों पे, सफेद रंग गालों पे, तो वो एक्यूरेट जगह पर अगर रंग लगा हो तो तस्वीर सुंदर लगती है, वैल्यूबल हो जाती है। और आपने आज उसी तरह से हमको बता दिया। वरना जो है अगर लाल होठों पे लाल की जगह काला लग जाए और बालों पे जो है काले की जगह लाल लग जाए तो मूर्ति जो है
वो एक सुंदर नहीं दिखेगी और उसकी कीमत नहीं होगी। तो आज आपने जो है एक एक धारणा बताई, दिनचर्या बताया और इतना सारा कुछ जो बताया, लीकेज कहाँ हो रही है, ये सारा जैसे कि आज आपने तस्वीर में एक सुंदर सुंदर रंग भरना सिखा दिया कि ऐसे ब्रश पकड़ना, ऐसे रंग भरना, यहाँ पे ये रंग है। तो सचमुच दीदी एक बहुत सुंदर तस्वीर हम सब तैयार करके ही रहेंगे। ये हम सब की शुभ भावना है और शुभकामना हमारी भी है। आप भी जो है ऐसे ही हम पर जो है अपने ज्ञान के रत्नों की बार बार जो है ऑनलाइन अगर नहीं भी हो पाया अगर तो आप सूक्ष्म में हमें ऐसे ही देते रहना, तो जिससे हम भरपूर हो जाएं। तो थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत थैंक यू हम सब की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऑफलाइन भी थे तब भी हम मिले थे, ऑनलाइन भी हैं तब भी हम मिले हैं और हमेशा हम मिलते रहेंगे दीदी। मैं समझती हूँ 20 साल पहले मैं आई थी कोट द्वार में। आवाज। हाँ जी दीदी। और आज सन्मुख मिल रही हूँ फिर से ऑनलाइन। जी दीदी। ठीक है। ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति।